हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का डाउट नेट लाइव में। और आज हम क्या करेंगे बच्चों, हम हमारा जो चैप्टर हमने शुरू किया था पिछले वाले लेक्चर में उसको हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। और साथ ही साथ हम क्विज भी खेलेंगे और हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन आंसर्स को कर सकते हैं। अब हम बात किसकी कर रहे थे? हम टॉमस एडिसन की बात कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में, है ना। उन्हीं के बारे में तो ये चैप्टर था कि एक ऐसा इन्वेंटर, एक ऐसा आविष्कारक, ठीक है, जिसने अपना जो प्रॉमिस है, जो अपना वादा है वो पूरा किया। उसके बारे में ये चैप्टर जो है हम पढ़ रहे थे। और टॉमस एडिसन की लाइफ में बचपन से लेके और जब तक वो बड़े हुए तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उनकी लाइफ में हुई, कैसे उनकी मदर जो है वो हर चीज़ में उनका साथ देती थी, उनकी मदद करती थी, और सब चीज़ें जो हैं वो आज हम कंप्लीट कर देंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, सो आई होप आप सब रेडी हैं। आज मेरा थोड़ा सा गला ऐसे ही ख़राब है, सो ये वाली आवाज़ जो है आपको बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, सो देखो हो क्या रहा था बच्चों, हम आ गए थे यहाँ पर जब हम ना उनके छोटे छोटे इन्वेंशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि वो हमें क्या क्या चीज़ें बता रहे थे कि एक बार ना वो पोल्ट्री फार्म पे गए थे। तो पोल्ट्री फार्म पे उन्होंने एक मुर्गी को देखा कि वो अपने अंडों को सेक रही थी। अब उसकी मम्मी से पूछता है ये ऐसा क्यों कर रही थी, तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि ऐसा करने से इसमें से बच्चे बाहर आ जाएंगे, चूजे जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, चिकन्स छोटे छोटे। तो वो बहुत क्यूरियस थे हर एक चीज़ को लेके। एक तो उनका दिमाग बहुत शार्प था और साथ ही साथ वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी उनके अंदर। तो जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक बहुत ही अमेजिंग माइंड जो है वो निकल कर आता है। अब उन्होंने सोचा कि अच्छा, तो मैं ये ट्राई करूँगा। वो बहुत सारे अंडे लेके आ गए अपने घर पे और उनके ऊपर आकर बैठ गए। कई देर बैठे रहे तो उसे उठे उसके ऊपर से तो उसमें से ना तो चूजे बाहर निकले, शर्ट और पैंट जो पहनी हुई थी वो खराब हुई, वो अलग। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उस समय वहाँ पर हुई थी। ठीक है, अब ऐसे तरीके के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करने लगे। जैसे एक बार उन्होंने वॉर्म्स जो होते हैं सारे, उनका जूस निकाल दिया और अपने एक सर्वेंट को पिला दिया था। और उससे ये बोला कि देखना इसे पियोगे ना तो मैजिक होगा और ये होगा वो होगा, वो कह के और बेचारी को बीमार कर दिया था, पता है। तब उसकी मम्मा ने वार्निंग भी दी थी कि आज तो कर दिया बेटे, आज के बाद मत कर देना। ये बोला गया उन्हें साफ। अब आगे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। अब अगले 6 सालों तक एडिसन ने क्या किया, इसके पहले का चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो इसका वीडियो अवेलेबल है, आप वो वीडियो देख सकते हो। अब अगले 6 सालों तक एडिसन ने क्या किया, बहुत सारे सीरीज ऑफ इन्वेंशन, मतलब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो करे। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी। अब एक के बाद एक जैसे जैसे वो करते गए एक्सपेरिमेंट्स, वैसे वैसे उन्हें शान और शोहरत और नाम जो है वो मिलने लगा। क्या हुआ, ये सभी चीज़ें जो हैं वो उन्हें धीरे धीरे करके बच्चों मिलने लगी। ठीक है, ये सब चीज़ें जब उनके साथ हो रही थी तो अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि ना ये इन्वेंशंस को लेके और सवाल जवाब बहुत किया करते थे ये। जैसे आपको एक सवाल याद हो तो इन हमने टीचर से सवाल किया था और बहुत लॉजिकल सवाल करते थे ये कि मैम पक्षी जो है वो उड़ते क्यों हैं। तो मैम ने जवाब दिया कि पंख होते हैं इसलिए उड़ते हैं। तो वो बोला कि अच्छा, लेकिन पतंग के तो पंख नहीं होते, फिर भी वो उड़ती कैसे है। तो इस समय पर टीचर को लगा मेरी बेइज्जती कर रहा है और बेवकूफ़ है, और उसके मम्मी पापा को बुला लिया और उसे भेज दिया था। ठीक है, तो ये सब अनुभव जो थे वो उनके पहले के अनुभव थे। अब वो बहुत ही अलग तरीके के एक बच्चे थे, राइट। सो वन इन्वेंशन So, one invention followed another quickly and Edison earned more fame and money. अब one invention followed another quickly and Edison earned more fame and money. एक के बाद दूसरा आविष्कार जो है वो लगातार होने लगे एंड एडिसन earned more fame and money, और एडिसन ने बहुत पैसा और जो शोहरत है वो कमाई। In 1877, he was working on a machine that could reproduce the human voice. और 1877 में
उन्होंने एक ऐसी मशीन के ऊपर काम किया जो रिप्रोड्यूस कर सकती थी ह्यूमन वॉइस को। रिप्रोड्यूस मतलब वापस से बना सकती थी। एक बार आपने जो लफ्ज बोल दिए वो लफ्ज कहीं और जाकर वापस से सुनेंगे। मतलब टेलीफोन बेटा, ग्रामोफोन जो है वो उन्होंने बना दिया था। रिप्रोड्यूस ही होती है, हम यहाँ से बोलते हैं तो सामने वाले के पास वो आवाज वापस से ही बनती है, ऐसा डिवाइस उन्होंने बना दिया था। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन। अगले साल तो उन्होंने बना ही दिया, पहले वो काम कर रहे थे और अगले साल तक उन्होंने बना दिया। इट वॉज देन कॉल्ड टॉकिंग मशीन, और उसके बाद उसे टॉकिंग बोलने वाली मशीन का नाम दिया गया था। एंड वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और आज हम उसे ग्रामोफोन बोलते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन, और उसी साल, उसी सेम साल ही वॉज इन्वाइटेड, उन्हें इन्वाइट किया गया। किस चीज के लिए इनवाइट किया गया, आमंत्रण दिया गया? व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस क्या होता है? जब प्रेसिडेंट रहता है ना, तो वो कह रहे हैं वॉशिंगटन का जो व्हाइट हाउस था वहां पर उनको बुलाया गया, आमंत्रण दिया गया। एंड दिस इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव। व्हाइट हाउस क्या है? जहां हमारे यूएसए के प्रेसिडेंट रहते हैं, उसे हम व्हाइट हाउस नाम दिया गया है, जो यूएसए में है, वॉशिंगटन में। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू दी प्रेसिडेंट। और एडिसन वहां क्यों गए थे? वो अपनी जो नई मशीन उन्होंने बनाई है ना, उसको हमारे राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गए थे। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इस चीज ने उन्हें पूरे अमेरिका में बहुत 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 ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो बना दिया था। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। अब वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे। सक्सेसफुल मतलब बहुत ज्यादा कामयाब हो गए थे, एंड प्रॉस्पेरस हो गए थे। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? समृद्ध। ठीक है, तो वो अब क्या हो चुके थे? बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल, मतलब कि प्रसिद्ध, और समृद्ध मतलब पैसे वैसे अच्छे खासे उन्होंने कमा लिए थे। आगे बढ़ते हैं। He owed all this to his mother's help and encouragement and to his, अब ये यहाँ पे लाइन कटी हुई है, to his own hard work। और इन्होंने इस चीज की ये जो चीज कर पाए, वो ये जितनी भी मेहनत, ये जितने भी आविष्कार वो कर पाए, उन सभी आविष्कारों का उन्होंने मतलब कि क्या किसको मतलब वो देते ना हम कि मेरी इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, तो वैसे ही उन्होंने बोला कि मेरा हार्डवर्क और मेरी माँ का हाथ है मेरी इस कामयाबी के पीछे। इन मार्च 1878 ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, और 1878 में उन्होंने काम शुरू कर दिया था किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक, बिजली से जलने वाले लैम्प के ऊपर। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन समय में लोग क्या करते थे? आग मतलब मोमबत्तियों का और ऑयल लैंप्स का इस्तेमाल करते थे। एंड दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, और उस समय पर इलेक्ट्रिक लाइट्स जो है वो नहीं हुआ करती थी। एडिसन प्रॉमिस्ड टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, और एडिसन ने उन सभी से वादा किया कि वो इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। बिजली जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम, दुनिया में कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये एडिसन ने हमें दी है। ठीक है, उन्होंने वादा किया, देख तू अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक भी आएगी, इलेक्ट्रिक लाइट आएगी। सो व्हेन ही सेड दिस ऑल द साइंटिस्ट लैफ्ड एट हिम, और जब उन्होंने ये बात कही तो सारे वैज्ञानिक जो थे वो उस पर हंसने लगे। दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, बट एडिसन वॉज नॉट वरिड एट ऑल। बाकी सारे वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है ये जो तुम कह रहे हो, ये जो तुम बात कह रहे हो ये नामुमकिन है। लेकिन एडिसन इस चीज को लेके बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उन्होंने बहुत मेहनत 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 और केवल मेहनत करी। एंड ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, और कम से कम लगभग उन्होंने हजारों प्रयोग किए और सारे ही लगभग फेल हो गए। पता है, सारे की सारे लगभग फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, आशा नहीं हारी उन्होंने। एंड आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मैंने ये जो वादा किया है ना मेरे लोगों से, मुझे ये रखना पड़ेगा, ये वादा तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्कड हार्डर स्टिल, ये उन्होंने खुद को कहा और भी ज्यादा मेहनत जो है वो करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो क्या कर रहे थे? वो दौड़ लगा रहे थे समय के साथ। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, और अंत में वो विजयी रहे, वो सक्सेसफुल रहे
किस चीज में? एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, कम से कम लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद वो सक्सेसफुल रहे बच्चों। किस चीज में? एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। ऑन न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर वाला जो दिन था ना, न्यू ईयर नया साल वाला जो दिन था 1880 का, ही एंड हिज वर्कर, वो और उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट लगाई अपनी लेबोरेटरी में। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, और पूरे अमेरिका से जगह जगह से लोग आए उस दृश्य को देखने के लिए। सोचो, लोगों को पहले नहीं पता था कि इस तरीके से रोशनी मिल सकती है, लेकिन उसने बनाई। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने अपना जो वादा था वो लोगों के साथ रखा। एंड ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, और न्यूयॉर्क में चारों तरफ बिजली ही बिजली थी। ठीक है। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एडिसन ने सेवा की थी अपनी कंट्री की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्होंने क्या किया? 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, वॉर के समय में 40 ऐसे इन्वेंशंस बनाए जो काम आए, और उन्हें मेडल भी दिया गया अपनी सेवा के लिए। इन 1929 द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर, और 1929 में एक सिल्वर जुबली जो है इन्वेंशंस की ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो इन्वेंशन हुआ, इसकी सिल्वर जुबली मनाई गई, और बहुत ही विशाल तरीके से बनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन, जो राष्ट्रपति थे हमारे यूएसए के, उन्होंने उनको ऑनर किया, उन्हें बुलाया, उनका सम्मान किया, और एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है वो थ्रो किया गया। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट बट सडनली फेल इल। एडिसन उठे, ठीक है, प्रेसिडेंट को शुक्रिया करने के लिए, लेकिन एकदम से बीमार हो गए। His illness became worse and he died on Sunday morning 18th October 1931। और उनकी ये जो बीमारी थी, क्या हुआ इस बीमारी के साथ? ये बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती गई, और 18 अक्टूबर 1931 में उनकी संडे मॉर्निंग को डेथ हो गई। ठीक है, और मेरा पेन इस तरीके से नीचे गिर गया, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा भी है। Thus ended and the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness। और इस तरीके से एक महान इंसान की एक इवेंटफुल लाइफ जो होती है, एक मतलब कि इवेंटफुल हम कैसे बोल सकते हैं इसको, कि यार देखो उसने मतलब कि ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट के साथ, कि इतना कुछ किया, जब नाम शोहरत मिलने लगी, जब थैंक यू बोलने जा रहा था, तब बीमार पड़ा, और बीमारी इतनी बढ़ गई कि संडे को डेथ भी हो गई। ठीक है, तो ही सेड वंस आई शेल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, और उन्होंने एक बार ऐसा भी कहा था कि मैं कभी भी ऐसा कुछ भी आविष्कार नहीं करूंगा जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी को खतरा होगा। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ऐसा भी कहा था कि द वर्ल्ड हैज़ बिन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि जो दुनिया है वो बहुत 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 सालों से अंधेरे में रह चुकी है। एंड आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, और मैं दुनिया को और ज़्यादा खुशी, और ज़्यादा हंसी, और ज़्यादा उजाला जो है वो देना चाहता हूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने वर्ड्स जो है वो रखे, उन्होंने अपने जो वादे थे वो पूरे किए। एंड हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक बल्ब लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और इसी तरीके से उनका जो ग्रामोफोन है, उन्होंने हमें बहुत सारी खुशियाँ दी, और इलेक्ट्रिक लैम्प जो उन्होंने बनाया, उन्होंने उससे हमें बहुत सारा उजाला जो है वो मिला। Today our country and the world needs more men like Edison। आज हमारी कंट्री को, हमारे देश को ज़रूरत है किसकी? और एडिसन जैसे लोगों की। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, और हर एक लड़के को, हर एक लड़की को उनके जैसा एग्जाम्पल जो है वो बनना चाहिए, उनका एग्जाम्पल लेना चाहिए, उन्हें एक उदाहरण के तौर पर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। समझ में आया? कैसा लगा चैप्टर? मजे आए? ठीक है, अब आपके सामने बच्चों एक क्विज आने वाला है, सो आई होप आप उस क्विज का जवाब दे पाएंगे। तो ये रहा आपका सबसे पहला सवाल।
What did Edison need more money for? एडिसन को और भी ज्यादा पैसे क्यों चाहिए थे? एक्सपेरिमेंट्स के लिए, ट्रिप्स के लिए, बुक्स के लिए या मूवीज के लिए? किस चीज की क्यूरियोसिटी रहती थी जो उन्हें और ज्यादा पैसा चाहिए? क्या करना चाहते थे वो जो उन्हें और भी ज्यादा पैसा चाहिए? सोचो सोचो सोचो, क्या वो चीज है? ठीक है, वॉट डिड एडिसन नीड मोर मनी फॉर? एडिसन को और ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? ए एक्सपेरिमेंट, बी ट्रिप्स, सी बुक्स या डी मूवीज? जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, फटाफट आंसर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड एडिसन सी ऑन द पोल्ट्री फार्म वन डे? और एक दिन जब वो पोल्ट्री फार्म पर गए थे तो उस दिन एडिसन ने क्या देखा था? क्या चीज देखी थी उस दिन एडिसन ने? hen sitting on his eggs, children running in the playground, mother crying या गर्लफ्रेंड डांसिंग? कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? चलो, आई होप आपने ये जो आंसर्स हैं वो दिए होंगे. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट डिड एडिसन नीड मोर मनी फॉर? एडिसन को और भी ज्यादा पैसा क्यों चाहिए था? सोचो, क्यों चाहिए था? एक्सपेरिमेंट्स के लिए ही चाहिए होगा ना भाई, ट्रिप्स के लिए तो नहीं चाहिए था, घूमने फिरने के लिए नहीं चाहिए था, किताबों के लिए नहीं चाहिए था, मूवीज के लिए नहीं चाहिए था, एक्सपेरिमेंट्स और प्रयोग करने के लिए चाहिए था उन्हें. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, What did Edison see on the poultry farm one day? एक दिन एडिसन ने क्या देखा था पोल्ट्री फार्म पर? उन्होंने क्या देखा था पोल्ट्री फार्म पर जहाँ पे बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ पाले जाते हैं? वहाँ गए थे वो अपनी मम्मी के साथ. तब उन्होंने क्या देखा था बच्चों वहाँ पे? hen sitting on his eggs. उन्होंने क्या देखा था? मुर्गी को अपने अंडों के ऊपर बैठे हुए देखा था, जिसमें से थोड़ी सी देर बाद चिकन्स निकल कर आते हैं. सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने वापस से घर पर आकर भी ट्राई किया था, जिसके बाद उनके सारे कपड़े खराब हो गए थे. याद है? चलो, अब आपके सामने आने वाला है नेक्स्ट क्विज. सो नेक्स्ट क्विज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है ये, एडिसन लव्स इन हिज चाइल्डहुड. बचपन में एडिसन को क्या चीज पसंद थी? एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, डांसिंग या स्टैंड अप कॉमेडी? जल्दी बताओ. बहुत आसान सवाल है यार, आराम से जवाब दे सकते हो आप. राइट, सो क्या चीज उन्हें पसंद थी? सोचो सोचो. एक्सपेरिमेंट्स, डांसिंग, प्रैक्टिकल्स एंड स्टैंड अप कॉमेडी. सो क्या पसंद था उनको? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट? इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किसने किया था? टॉमस एल्वा एडिसन, एल्बर्ट एडिसन, नील बोर या जे थॉमसन? टॉमस एल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील बोर या जे थॉमसन? किसने आविष्कार किया था इलेक्ट्रिक लाइट का? सोचो, क्या जवाब हो सकता है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी से टिक करो. पहले वाले सवाल का जवाब होगा एडिसन लव्स इन हिज चाइल्डहुड, एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन नंबर ए. आप सभी को जैसा पता है उसे नाचने गाने का शौक तो नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी का भी नहीं था, उसे शौक था एक्सपेरिमेंट्स का. और सेकंड का आंसर, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, जो बिजली है इसका इन्वेंशन किसने किया था? टॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने ही बिजली का आविष्कार किया था. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन चॉइस. ठीक है, अब चलो, ये क्वेश्चन आंसर्स तो हमने देख लिए, क्विज हमने देख लिया. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं. सबसे पहला सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है, हु वॉज एडिसन? जल्दी से बताओ, एडिसन कौन थे? और दूसरा सवाल होगा, डिस्क्राइब द इन्वेंशन that made him famous all over America. बताओ क्या जवाब होंगे इन दोनों सवालों के? कुछ तो आएगा, कुछ तो बताओगे मुझे. हु वॉज एडिसन? सबसे पहले जवाब दोगे एडिसन कौन था. जब ये पूछा जाए कि हु वॉज एडिसन, तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि वो एक फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट थे. क्या थे? फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट. ठीक है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट और
ग्रामोफोन का किसका? ग्रामोफोन का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखोगे ये दोनों। अब हमने किसके बारे में बता दिया? हु वॉज एडिसन? एडिसन के बारे में बता दिया। और उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइट और ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, जिसके कारण वो पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे, बहुत समृद्धि और बहुत प्रसिद्ध वो इस चीज के कारण हो गए थे। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला सवाल? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रुको, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपका होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन को स्कूल से बाहर क्यों फेंक दिया गया था? फेंक दिया गया था मतलब स्कूल से बाहर टीचर ने क्यों निकाल दिया था? ईगो हर्ट हो गया था टीचर का शायद, है ना? अब मैं जैसे आपको क्लास से बाहर नहीं निकाल सकती, आप कितनी भी बदतमीजी कर लो, बट आप अच्छे बच्चे हो ना, बदतमीजी नहीं करते। सो क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल? एडिसन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया था? तो बताओ आंसर में क्या लिखोगे? कोई एक आधा रीजन दो मुझे, सॉलिड सा बताओ क्यों निकाल दिया गया था उसको। सबसे पहली चीज, अगर ये लंबा आंसर लिखने के लिए आता है तो आप इसमें कैसे लिखोगे कि एडिसन जो है वो बहुत ही क्यूरियस था। ठीक है, एडिसन बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होता था। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, केवल आंसर आप खुद फ्रेम करके लिखोगे। वैसे नोट्स दिए गए हैं आपको, आप उसमें से आंसर्स देख सकते हो, बट जितना ज़्यादा ट्राई करो ना यार, खुद से आंसर्स लिखा करो। ठीक है, सो व्हाई वॉज एडिसन टेकन आउट ऑफ स्कूल? पहली चीज़, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे और इस क्यूरियोसिटी के कारण ही ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते थे चीज़ों को। ठीक है, ग्रेट ऑब्जर्वर। अब उसके साथ आप क्या लिखोगे कि उसने चिड़ियाओं को उड़ते हुए देखा, तो उसने टीचर से पूछा कि चिड़िया उड़ती क्यों है? तो टीचर ने जवाब दिया क्योंकि पंख होते हैं। तो एडिसन ने बोला अरे भाई पतंग भी उड़ती है, पतंग के तो कोई पंख नहीं होते। तो इस वजह से टीचर को लगा कि जो एडिसन है वो स्ट्यूपिड है और नॉटी है। नॉटी मतलब शैतान है। ठीक है, और इन दोनों रीजंस की वजह से टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया था। ठीक है, अगला सवाल आपका है कि हाउ डिड एडिसन find his mother the best teacher for him? The best teacher for him, right? सो बताओ एडिसन को क्यों लगता था कि उसकी मम्मी जो है वो उसकी बेस्ट टीचर है? जल्दी से बताओ आंसर क्या लिखोगे बच्चों इसका? सोचो, थोड़ा सा सोचो, उसे क्यों लगता था उसकी मम्मा बेस्ट टीचर है? सबसे पहला पॉइंट लिखोगे क्योंकि उसकी मम्मा उसको हमेशा उसके सवालों का हमेशा बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया करती थी। ऐसे बेवकूफ़ों वाले आंसर नहीं देती थी जैसे उसके टीचर ने दिए कि भाई उसके पंख होते हैं, उसके पंख नहीं होते इसलिए वो उड़ सकते हैं। ठीक है, लॉजिकल आंसर्स दिया करती थी, सेटिस्फैक्ट्री, साथ ही साथ लॉजिकल आंसर दिया करती थी और मदद करती थी उसके एक्सपेरिमेंट्स में। किसमें मदद करती थी? एक्सपेरिमेंट्स में उनकी मदद किया करती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आते हैं ना सवालों के जवाब, आ रहे हैं ना देखो आपको। तो इसी तरीके से आपको बस आंसर फ्रेम करना होता है और कुछ नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको आपके आंसर्स के अंदर लिखने ही लिखने होते हैं। जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो, आसपास की चीजें ज्यादा मत खींचो। ठीक है, उसके बाद जो सवाल है वो पूछा जा सकता है कि व्हाई डिड द पुअर गर्ल फेल इल? गर्ल फेल इल, तो बताओ क्यों वो बेचारी लड़की जो है वो बीमार पड़ गई थी? क्यों, आखिर क्यों, क्या किया था ऐसा? जल्दी बताओ, सोचो क्या किया था। व्हाई डिड द पुअर गर्ल फेल इल? वो बीमार क्यों पड़ गई थी? क्योंकि भाई हमारे एडिसन जी ने चटनी बना दी थी वॉर्म्स की। मिक्सचर ऑफ वॉर्म्स जो है वो उस बेचारी को पिला दिया था और इसके कारण वो बीमार पड़ गई थी। इसके कारण क्या हो गया था? वो बीमार पड़ गई थी।
ठीक है। और उसके बाद उसकी मम्मा ने उसको वार्न किया था, उसके बाद उसकी मम्मा ने उसको वार्न किया था कि आज के बाद ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट और क्या चीज़ें थी जो हम पूछ सकते हैं। हाँ, वाई डिड एडिसन जॉइन रेलवेज, एडिसन ने रेलवेज क्यों ज्वाइन किए थे, और वो भी इतनी छोटी उम्र में क्यों ज्वाइन किए थे बताओ। सोचो क्या जरूरत पड़ गई थी ऐसी जो उसने रेलवेज ज्वाइन किए थे, रेलवे की नौकरी उसने ले ली थी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी। तो बच्चों उसको जरूरत थी पैसे की, क्यों, क्योंकि उसे करने होते थे एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स के लिए अब उसे ज़्यादा पैसा चाहिए था। तो उसने रेलवे की जो जॉब है, जो एक्सपेंसेस थे उसे एक्सपेरिमेंट्स के निकालने के लिए रेलवे की नौकरी जो है वो करनी पड़ी थी। और उसने पहले दिन $2 कमाए थे, जिसमें से $1 वो हमेशा अपनी मम्मा को दिया करता था, राइट। अब अगला क्वेश्चन लिखोगे कि ये जो जॉब एडिसन को मिली थी, ये जॉब मिलने के बाद एडिसन को डिसमिस क्यों कर दिया था, इस जॉब से निकाल क्यों दिया गया था। क्योंकि एडिसन ने, याद है आपने, उसने क्या किया था, अपनी एक लेबोरेटरी बना ली थी वहीं एक डब्बे में, और बाय चांस एक दिन गलती से क्या हो गया था, पहले सवाल लिख देती हूं, व्हाई वॉज एडिसन dismissed from his job, dismissed from, चल जा बेटे एक सेकेंड, from his job। सो आप आंसर में क्या लिखोगे कि एक दिन क्या हो गया था, एक जर्नी के दौरान, ड्यूरिंग अ जर्नी, एक यात्रा के दौरान, there was fire, there was fire in the compartment, आग लग गई थी कंपार्टमेंट के अंदर, ड्यू टू, कंपार्टमेंट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट की वजह से कंपार्टमेंट में आग लग गई थी, और केयरलेसनेस की वजह से वहां से क्या कर दिया था, एडिसन को निकाल दिया था जॉब से, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो और हम क्या कर सकते हैं, हाँ इतने इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, मतलब इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और ये है अब आपके सामने आपका टाइम टेबल बच्चों। सो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्लासेस होती हैं। प्लीज़ आप सारी क्लासेस लगाया कीजिए, सभी क्विज अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि कोर्स ख़त्म करना है ना आप लोगों को एग्जाम से पहले। तो बढ़िया क्लासेस चल रही है, लगानी क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है, सारा दिन लॉकडाउन में घर ही तो बैठे हुए हो, पढ़ सकते हो बैठे बैठे, वीडियोस देख सकते हो ना। सो डू दैट, एंड ग्रामर की क्लासेस ज़रूर अटेंड किया कीजिए, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को क्लासेस होती हैं। एंड मास्टर क्लासेस जो हैं वो भी आपकी चल रही हैं, जिसमें हम 1 शॉट रिविजन करवाते हैं किसी भी टॉपिक का। सो सभी टीचर्स मास्टर क्लासेस भी लेते हैं, सो वो भी आपको अटेंड करनी कंपलसरी ही है, करनी ही करनी है, मिस नहीं करनी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।